शाही ईदगाह कमेटी के वकील ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। इसी के साथ साथ पोषणीयता के बिंदु पर शाही ईदगाह के वकील ने अपना पक्ष जो है सामने रखा है। मथुरा कोर्ट में दाखिल बाद में खारिज की मांग की गई है। आज सुबह 11:30 बजे फिर मामले की सुनवाई होने जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला जो है इसको लेकर के आज 11:30 बजे सुनवाई होगी। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में ये प्रयागराज में बड़ा मोड़ देखने को मिला है। आज 11:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। पोषणीयता के बिंदु पर शाही ईदगाह के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ साथ मथुरा कोर्ट में दाखिले के बाद खारिज करने की मांग की थी। आज सुबह 11:30 बजे से फिर से इस मामले को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। तो प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी और इस पूरे मामले को लेकर के 11:30 बजे सुनवाई होने जा रही है। पोषणीयता के बिंदु पर शाही ईदगाह के वकील और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि 11:30 बजे सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ आज की सुनवाई में देखने को मिल सकता है? ये बिल्कुल मथुरा के शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद वर्षों से चला आ रहा है, वो मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेकर सुनवाई हो रही है, जिसमें रूल 7 to 11 के तहत ये सुनवाई हो रही है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की कहना है कि ये जो जमीन है ये समझौते के तहत मिली। और वहीं अब इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड आ गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कहना है कि ये जमीन हमने शाही ईदगाह को दी है, विवादित जमीन थी, तो ये हमने दिया। तो इसका जो मामला है वक्फ बोर्ड के अदालत में ही चलेगा। इसका न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और वहीं अब जो हिंदू पक्ष है वो कहना है ये गलत तरीके से धोखे से जमीन ली गई है। तो इसी मामले को लेकर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। अभी कल भी सुनवाई हुई थी, आज पुनः 11:30 बजे फिर सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस मयंक कुमार जैन है इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्णय लेते हैं या क्या फैसला सुनाते हैं। इसी पे सबकी निगाह है कि मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो मामला वर्षों से लंबित चला आ रहा है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, चाहे निचली अदालत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, सभी जगहों पे जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए दिया था कि वो वहां पे सर्वे जाके कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पोषणीयता को जो मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल सकता है, उसकी सुनवाई चल सकती है। जिसके तहत हिंदू पक्ष जो था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई की अर्जी दी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसी मामले को लेकर अब सुनवाई चल रही है। आज सुबह 11:30 बजे पुनः इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी। अब देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है मयंक कुमार जैन इस पूरे मामले को क्या फैसला सुनाते हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ दलीलें आज रखी जा सकती है? और मैं चाहूंगा, क्योंकि पोषणीयता एक ऐसा शब्द है जो शायद दर्शकों को सही से पता ना हो, मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे शब्द को शब्द दर शब्द दर्शकों को भी बताएं एक बार। पोषणीयता क्या है? पोषणीयता का मामला ये पोषणीयता को कहते हैं कि जैसे मूलवाद, तो जो मामला जो सिविल न्यायालय में चल रहा है वो सुनने योग्य है या नहीं है, इसी मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। क्योंकि इलाहाबाद जो निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही थी वो वहां पे चल सकती है कि नहीं चल सकती, इसी को लेके जो मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है कि वहां पे सुनवाई। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जितने भी 18 केसेस थे इस पूरे मामले को लेकर सबको क्लब करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एक साथ सुनवाई चल रही है। तो उसी मामले में निर्णय होना है कि ये सुनवाई योग्य है या नहीं है। तो मूलवाद ये इसका क्या है, ये अगर वक्फ बोर्ड इस मामले में सुनवाई करता है के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मतलब रुख के बाद ही निचली अदालत में जो सुनवाई चलनी है वो आगे नहीं सकती, यही मामला है। और इसी को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मेन जो है मुस्लिम पक्ष को कहना है ये सुनने योग्य नहीं है, इसको जो है उसके इसको वक्फ के तहत वक्फ बोर्ड जो बना है उसमें इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इसकी मामला न्यायालय में नहीं, क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है। इसी मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पे क्या निर्णय लेता है, इसी पे सबकी निगाहें हैं। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 11:30